और चलिए अब आपको दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बता देते हैं। ठंड का सितम, धुंध हर कदम लोगों को परेशान कर रही है। कैसे, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। और इसी बीच सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, राजधानी दिल्ली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसी कोहरे की वजह से दो कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई आपस में। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस में ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में भीषण सड़क हादसा, कोहरे की वजह से दो कार आपस में टकरा जाती है क्योंकि जीरो विजिबिलिटी लगातार हो रही है। चाहे फिर वो दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें या गुरुग्राम की, यानी कि दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी जीरो होती जा रही है, जिसके बाद सड़क हादसों की खबरें भी अब सामने आ रही है। आप ये गाड़ी देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, कैसे दो कार आपस में भीषण तरीके से टकरा जाती है और आगे गाड़ी का बम्पर एकदम चकनाचूर हो जाता है। ये हादसा बता रहा है कि रफ्तार कितनी तेज थी और टक्कर कितनी भयंकर थी। ये देखिए नंबर प्लेट भी टूटकर गिर गई है और जो गाड़ी के तमाम पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से अब यहाँ मलबे में तब्दील हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये सब कुछ कोहरे की वजह से है। मौसम की मार एक तरफ लोगों को ठिठुरन से परेशान कर रही है, दूसरी तरफ सड़क हादसों को न्योता भी दिया जा रहा है। तो भीकाजी कामा पैलेस की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और अब यहाँ पर पीछे तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से ये दुखद हादसा हुआ। और ये हुआ है कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही कम थी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से आगे धुंध की जो एक परत है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से ड्राइवर ने आपा खोया। और ये गाड़ी देखिए किस तरीके से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त नजर आ रही है। हालात देखिए आप इस गाड़ी के किस तरीके से नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा मंजर है ये तस्वीरों में कैद हुआ है। ये दो कारें हैं जिनकी आपस में टक्कर हुई विजिबिलिटी कम होने की वजह से। और ये तस्वीरें ये दर्शा रही है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड का जो सितम किस तरीके से देखने को मिल रहा है। हर कदम में कोहरे की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं। जो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, खासतौर पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो हर रोज इन समस्याओं से दो चार हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, देखिए यही वो गाड़ी है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब लगातार इसको लेकर के तैयारी भी ली जा रही है और साथ ही साथ एक्शन भी लिया जा रहा है। और बढ़ेंगे आगे, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आज भी कोहरे का, ठंड का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरा और ठिठुरन बढ़ चुकी है। साथ ही साथ दिल्ली, नोएडा, इसके अलावा तमाम शहरों की बात आपको बता दें, गाजियाबाद, गुरुग्राम, कई ऐसे शहर हैं जो कि इस वक्त भीषण ठंड का जो प्रकोप है वो झेल रहे हैं। ठिठुरन बढ़ चुकी है मैदानी इलाकों में, कोहरे की चपेट में तमाम मैदानी इलाके हैं। वो शहरों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये 6 तस्वीर आप देखिए, दिल्ली की तस्वीर, आगरा की तस्वीर, इसके अलावा मुरादाबाद, अयोध्या और साथ ही साथ ग्वालियर, प्रयागराज में क्या कुछ मंजर है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हादसे का डर और कोहरे का सितम लगातार सता रहा है। इसी पे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, भीकाजी कामा पैलेस की बात अगर करें तो वहां पर सड़क हादसा हो गया है, दो कारें आपस में टकरा गई हैं और आमूमन जब कोहरा ज्यादा होता है वाहनों पर रफ्तार कम हो, इसको लेकर हिदायत दी जाती है। मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ चेतावनी दी जा रही है? कल जो हालात थे, कल जो कोहरे के हालात थे, उससे आज कहीं बेहतर विजिबिलिटी है, लेकिन शीतलहर उससे कहीं ज़्यादा है। कल से कम टेम्परेचर है। कल करीब 10 के आसपास टेम्परेचर था, आज 8 और 9 के बीच में टेम्परेचर चल रहा है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। और दूसरी बात कि यहाँ दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो भी करीब 400 के आसपास है। ग्रेड 3 लागू हो चुका है दिल्ली में। साथ में मौसम विभाग का ये कहना है कि आज दोपहर और कल बारिश होगी, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो प्रदूषण है और जो कोहरा है उसमें कमी आ सकती है। तो कोहरे में जो आप कह रही हैं एक्सीडेंट हुआ, कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा लगातार देखा जाता है कि जब कोहरा होता है तो हाईवे पर कुछ ज़्यादा, लेकिन शहरों में भी अंदर एक्सीडेंट होते हैं। इस तरह की गाड़ियों में टक्कर होती है, वो कुछ कम हो सकता है क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ेगी और अगर कोहरा घटेगा तो इसकी वजह से अखिलेश जी यहाँ पर तमाम अलर्ट मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है और इसको लेकर के सतर्क भी लोगों को कर रहा है। जब भी घर से बाहर निकले तो तमाम सावधानियां बरतें। फिलहाल लाइव और बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका की, जहां देखिए अमेरिका जो है भीषण त्रासदी झेल रहा है, आग की लपटों में कर्रा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं अमेरिका ऑन फायर। आगे क्या होगा?
तो देखिए इस बीच संकट में सुपर पावर है, यानी कि अमेरिका में या जो जिस तरीके से भीषण त्रासदी है, कैलिफोर्निया में फैली आग भयावह रूप लेती जा रही है। 10,000 से ज्यादा जो घर है वो जलकर खाक हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आग की लपटें हैं, जो धुएं का गुबार है, किस कदर अपनी आगोश में अमेरिका के कैलिफोर्निया को ले चुकी है। लॉस एंजलिस की तस्वीर में निकलकर सामने आई है। द बर्निंग अमेरिका भी दुनिया का सुपर पावर बेकाबू आग के आगे बेबस नजर आ रहा है। और आपको बता दें, हर उपाय करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 1,80,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और इस भयानक आग में कई अरबपतियों के घर भी जलकर राख हो गए हैं। तो देखिए ये जो आग है हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच चुकी है और जो कई स्टार्स है हॉलीवुड के, उन तमाम लोगों के जो घर है वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। तो अमेरिका भीषण आग की जो तबाही है उससे रूबरू हो रहा है। बिल्कुल भीषण आग और हजारों घर खाक हो चुके हैं। द बर्निंग अमेरिका की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में देखिए ये जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है। अमूमन ये तस्वीरें जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार बारिश कम हुई है, सूखा पड़ गया है। ये मुख्य तौर पर कारण बताया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में या फिर लॉस एंजलिस की बात करें, वो दो राज्य हैं जहां पर लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर आग की वजह से मलबे में तब्दील हो गए हैं, जल गए हैं। इसके अलावा लोग बेघर हो गए हैं। जाए तो जाए कहाँ, एक बड़ी चुनौती है और इसी के चलते त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है। देखिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी तबाही देखने को मिल रही है। खौफनाक मंजर है। लॉस एंजलिस की अगर बात करें तो जंगलों की आग इलाकों में फैल गई है। 40,000 एकड़ में आग ने जमकर कोहराम मचाया है। वहीं 29,000 एकड़ का पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। आप सोचिए, ये छोटा मोटा दायरा नहीं है। आग की वजह से 10 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। इसलिए बार बार कह रहे हैं द बर्निंग अमेरिका। और ये वो तस्वीरें दिख रही हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पर ही 6 तस्वीरें आप देखिए, तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लॉस एंजलिस में तबाही और इसके अलावा जल रहा कैलिफोर्निया किस कदर, और हजारों घर आग की चपेट में, आग की जद में आ चुके हैं। बिजली भी गुल हो चुकी है, पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। लाखों जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। हजारों एकड़ जमीन जो है वो आग की जद में। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। 10,000 घर खाक, अरबों का नुकसान। लॉस एंजल्स में आग का तांडव जारी। अमेरिका का लॉस एंजल्स जिस इलाके में कोहराम है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े भाग को जलाकर राख कर दिया। आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। आग इतनी फैल गई कि वहां के मशहूर हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई। इसमें कई स्टार्स के घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। आग पर काबू पाने के लिए हजारों फायर कर्मी दिन रात जुटे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग के कहर से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इस आग की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, ये कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी आग है। पिछले 5 दिनों से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैल चुकी है। इसमें से 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 30,000 लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश हैं। प्रशासन ने शनिवार तक आग की ओर फैलने की चेतावनी दी है। करीब 1 लाख लोग बिना बिजली के जी रहे हैं। इस इलाके में आने वाले दिनों में संकट और अधिक गंभीर हो सकता है। इस आपदा को लुटेरों ने अपने लिए अवसर बना लिया और जमकर लूटपाट की। आग लगने के बाद से आपदा क्षेत्रों में लूटपाट की रिपोर्ट के बीच लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
वहीं कुछ इलाके में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। आग के कहर ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। आसपास के इलाकों की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। लोग एयर प्यूरिफायर और मास्क का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार तेज है। इस वजह से आग लगातार फैल रही है। आग पर काबू कब और कैसे पाया जाएगा, इसको लेकर अभी असमंजस के हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।